हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 4। पाठ का नाम है साहित्य की निष्कपट विधा डायरी। आज का हमारा ये वीडियो भाग 2 है। इस पाठ के लेखक कुबेर कुमावत है। दूसरा भाग डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। यहाँ से लेकर तो पेज नंबर 37 पर वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। यहाँ तक हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने किताब नहीं निकाली हो तो आप किताब निकाल लें। आइए देखते हैं। डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। डायरी विधा का जो मूल आधार है वो क्या है? उसकी कालानुक्रम योजना। कालानुक्रम किसे कहते हैं? कालानुक्रम कहते हैं काल के क्रम से, जो काल होता है, काल के जो क्रम से चला आता है उसे कहते हैं कालानुक्रम योजना। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु यह फर्जी भी हो सकता है। ये कालानुक्रम योजना जो है, इस योजना को अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। और इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु ये फर्जी भी हो सकता है। फर्जी का अर्थ होता है नकली। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं। हिंदी के अंदर कुछ उपन्यास, कुछ कहानियाँ, कुछ नाटक ये फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं। हम देखते हैं कहानियाँ जो होती है ये फर्जी होती है, इसीलिए कहा गया है कि ये फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है, लेकिन यहाँ पर डायरी की जो शैली है, डायरी की जो विधा है, उस विधा का उपयोग हुआ है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है। डायरी के अंदर अब हमारे जो दैनंदिन कहते हैं रोज़मर्रा के, प्रतिदिन के, हमारे दैनंदिन जीवन के जो प्रसंग होते हैं, जो भाव होते हैं, जो भावनाएं होती है, जो हमारे विचार होते हैं, ये डायरीकार इसी कालानुक्रम में इसे अंकित करता है। परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्तियाँ का स्थान सर्वाधिक है। लेकिन इसके अंदर क्या है? डायरीकार की निष्कपट मतलब उसकी जो लिखने की जो विधा है वो कैसी है? निष्कपट। स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है स्वीकारोक्तियाँ, मतलब उसको कबूल करना। बाज़ारों में जो कापियाँ मिलती है उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम। बाज़ारों में जो कापियाँ हमको मिलती है उसमें कालानुक्रम छिपा हुआ होता है। इसमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं। हम जब बाज़ार से कोई डायरी खरीद कर लाते हैं तो कैसे उसमें डेट वाइज डायरी होती है ना? डेट और डे वाइज डायरियाँ होती है। जैसे सन 2020 की डायरी, तो उसमें 1 जनवरी से जो शुरू हुआ तो 31 दिसंबर तक, उससे कहते हैं कालानुक्रम छपा हुआ होना। उसमें व्यवहारिक ब्यौरे दर्ज कराते हैं। हमारा जो व्यवहार होता है, जिस दिन जो व्यवहार हुआ उस दिन के उस पन्ने पर हम उसको लिख लेते हैं, उससे कहते हैं व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं। परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है। विवेच्य कहते हैं विवेचना करने को, परंतु ये डायरी विवेच्य नहीं है। बाज़ारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। बाज़ारों में जो डायरियाँ मिलती है उसमें पूरा एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। यह कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, नीरस एवं व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है। और ये कैलेंडर नुमा जो डायरी है वो कैसी है? शुष्क है। शुष्क मतलब सूखी है, नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। और कैसी है? व्यवहारिक प्रबंधन वाली। हमारा जो व्यवहार होता है उसका हम उसके अंदर प्रबंधन करते हैं, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर का संबंध नहीं होता।
हिंदी में अनेक डायरियाँ ऐसी है जो प्राय यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है। हिंदी में बहुत सारी डायरियाँ ऐसी है जो यथावत मतलब जैसी थी वैसी, जैसी थी वैसी की वैसी प्रकाशित हुई है। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। मतलब डायरीकार ने जब डायरी लिखा तो कैसी लिखा? निष्कपट लिखा, पारदर्शक लिखा, उसके मन में कोई कपट नहीं था। डायरी को बेलाग, बेलाग का अर्थ होता है बिना आधार के, डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। डायरी को आत्म प्रकाशन की, अपने आत्म के प्रकाशन की विधा को बनाने में हमारे महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। अपने साथियों को क्या कहा? अपने अनुयायियों को महात्मा गांधी जी ने क्या किया? एक नैतिक दिशा दी। नैतिक दिशा देने के लिए क्या किया? साधन के रूप में नियमित दैनंदिन डायरी लिखने का सुझाव दिया और उसे एक व्रत की तरह उसे निभाने को भी कहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियाँ आज हिंदी में अनुवादित हैं। गुजराती भाषा में लिखी हुई बहुत सी डायरियाँ आज हिंदी में अनुवादित है, मतलब उसका ट्रांसलेट हिंदी में किया गया है। इसमें मनु बहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेक्सरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय है। निष्कपट आत्म स्वीकृति युक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियाँ प्रकाशित हैं। निष्कपट आत्म स्वीकृत प्रविष्टियों की दृष्टि से, प्रविष्टियाँ कहते हैं जिसमें खाते, पुस्तक आदि के विवरण लिखे जाते हैं, खाते लिखे जाते हैं, पुस्तक लिखे जाते हैं, विवरण लिखे जाते हैं, ऐसे डायरियों को कहते हैं प्रविष्टियाँ। अनेक डायरियाँ प्रकाशित है जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों की प्रस्तुति है। इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश मलयज, मीना कुमारी, बाल कवि बैरागी आदि की डायरियाँ उल्लेखनीय हैं। जो डायरियाँ लिखी गई है इसमें से ऊपर जो नाम अभी हमने पढ़े हैं इन सब की डायरियाँ उल्लेखनीय हैं। कुछ निष्कपट प्रविष्टियाँ काफ़ी मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी हैं। कुछ निष्कपट प्रविष्टियाँ जो है वो कैसी है? काफ़ी मार्मिक कहते हैं मन को कष्ट पहुँचाने वाली एवं हृदयस्पर्शी मतलब हृदय को स्पर्श करने वाली, दिल को छू लेने वाली। मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए कि कहानी लिखूं। वो कहती है कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव मुझे यहाँ तक ले आए कि मैं एक कहानी लिखूं। यह कहानी जो कहानी नहीं है मेरा अपना आप है। यह कहानी जो कि कहानी नहीं है, ये क्या है? ये मेरा अपना आप है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया, जी चाह रहा है सब उगल दूं। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया है तो मेरा जी चाह रहा है, मतलब मेरा मन चाह रहा है कि मैं आपके सामने सब उगल दूं मतलब सारी बातें बता दूं। मलयज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 59 को लिखते हैं। मलयज अपनी डायरी में कब? 29 दिसंबर 59 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है। सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है। कुछ नहीं होता मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। कुछ नहीं होता मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। कल्पित करना मतलब कल्पना करना, मतलब ख्याल में ये सारी बातें ले लेना, उसे कहते हैं कल्पित करना। मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। संकेत मिलते हैं पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। मुझे संकेत मिलते हैं, मुझे इशारे मिलते हैं, उसी के सहारे
मैं पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में 19/11/1921 के दिन लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। लिखा है उन्होंने अपनी डायरी के अंदर, इसने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, कि मैंने राष्ट्रीय आंदोलन, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस वक्त में 19/11/1921 की बात है। क्या कह रहे हो कि मैंने राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में मैंने भाग नहीं लिया। भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़े लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है। वो कह रहे हैं कि जब हमारे जैसे और जब हम पढ़े लिखे समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है, मतलब उस संग्राम में हमने भाग नहीं लिया है, तब औरों की क्या आशा की जा सकती है। तब और हमारे देश के दूसरे जो भारतीय लोग हैं उनकी हम क्या आशा कर सकते हैं, उनसे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने ही बहुत ही कायरता दिखाई है, और सच बात तो यह है कि जो भले घर थे, जो अच्छे घर थे, उन घर के पढ़े लिखे लोगों ने ही कायरता दिखाई है। मतलब उन्हीं लोगों ने 1921 का जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया है। अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। कह रहे हैं कि अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, नेचुरल, पारदर्शी, मतलब जिसमें कोई लुपाछुपी ना हो, पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। डायरी क्या है? साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। डायरी जीवन का अंतर्दर्शन है। डायरी हमारे जीवन का अंतर्दर्शन है। अंतरंगता के अभाव में डायरीकार की निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। डायरी क्या है? डायरी हमारे जीवन का अंतर्दर्शन है, और हमारे अंतरंगता के अभाव में डायरीकार अपनी निजी भावनाओं को उसके अंदर लिख सकता है, अपने विचारों को लिख सकता है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना आवश्यक है। कह रहे हैं कि एक सच्ची और एक अच्छी एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का, मतलब जो डायरी लिख रहा है, उसका सच्चा होना, उसका साहसी होना एवं उसका ईमानदार होना आवश्यक है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वहीं मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। डायरी क्या है? डायरी अपनी रचना की प्रक्रिया के अंदर मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन, मतलब जहाँ अपना वो डिसिप्लिन बनाए रखती है, वहाँ पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं मन में उठने वाले विचारों का विवेचन करने वाला, मतलब साइकोलॉजिकल संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।